हाइब्रिडाइजेशन और एक तरफ जीन्स मॉडिफिकेशन। तो हम लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं कि क्या है, फिर हम लोग जीन्स मॉडिफिकेशन में देखेंगे क्या है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इन दिस प्रोसेस। वेलकम टू द एमबी अकेडमी। एमबी अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक जो है क्या है, आज जो हमारा टॉपिक है क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्या है टॉपिक? क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हम लोग देखेंगे मेथड यूज फॉर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, है ना। उसके लिए क्या क्या मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग आज देखेंगे आज की क्लास में, आज के लेक्चर में। ठीक है, तो इससे पहले एक बहुत फेमस स्लोगन है ना, क्या है? जय जवान जय किसान। हाँ, जय जवान जय किसान। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये स्लोगन दिया था। क्यों? क्योंकि ये स्लोगन इसलिए दिया गया था कि किसान का जो है मनोबल बढ़े, है ना। किसान जो है इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना योगदान को करें और इनका जो है प्रोडक्शन का जो है क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है उसका इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, वैरायटी इम्प्रूवमेंट हो, लार्ज स्केल पे जो है इसका प्रोडक्शन हो क्रॉप्स का। ठीक है, और किसान को जागरूकता पहुँचे, है ना। जवान मतलब कहते हैं हम लोग जो बॉर्डर पे जो लोग जो है हमारे देश का सुरक्षा करते हैं उसको हम लोग जवान कहते हैं, जो प्रोटेक्शन करते हैं। तो उसी से इन्होंने मिलाया था कि किसान भी है जो बॉर्डर पे जो जवान युद्ध कर में जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरीके से किसान जो है वो भी एक जवान है। वो भी इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और प्रोडक्शन करें क्रॉप्स का, वैरायटी का इम्प्रूवमेंट करें, और इससे जो है इंडिया का जो रेवेन्यू है ना, वो एग्रीकल्चर पे भी एक लार्ज सोर्स है रेवेन्यू जनरेट का एग्रीकल्चर। तो इसी तरीके से जवान और किसान का जो स्लोगन था जय जवान जय किसान, तो किसान का मनोबल बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग जो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं वो इसी के ऊपर है, इसलिए मैंने ये फेमस स्लोगन बताना आप लोगों को चाहा। ठीक है, आई होप कि सब ठीक रहा, और हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का जो क्लास है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग जो देख रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में जो हम लोग ने तो टॉपिक बताए थे क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्या है हमारा टॉपिक? क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट, है ना। क्रॉप्स का कैसे हम लोगों को वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करना है, वन बाई वन इस सारा मेथड को हम लोगों ने अभी देखेंगे, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में यहाँ तक हमने बता दिया था। ठीक है, अब पहला पॉइंट जो है इस देखिएगा आप, इससे पीछे वाले लेक्चर में जो देखिएगा पहला पॉइंट जो है वो यही है, क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो पहले नंबर पे है क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट, इसलिए हम लोग क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट का इंफॉर्मेशन अभी लेंगे। ठीक है, तो उसका मेथड क्या है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड यूज फॉर क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मेथड क्या है? तो इसका सिंपली दो मेथड है ना। पहला है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है जीन मॉडिफिकेशन। हाइब्रिडाइजेशन है और दूसरा क्या है? जीन मॉडिफिकेशन। जीन को कैसे हम लोग मॉडिफाई कर करके क्रॉप्स का जो है इम्प्रूवमेंट को हम लोग बढ़ा सकते हैं, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन करके, मतलब हाइब्रिड करके, है ना। हाइब्रिडाइजेशन उसी से आया है, हाइब्रिड, है ना। कैसे दो वैरायटी के क्रॉप्स को हम लोग इंटरचेंज करके, है ना, इसका क्वालिटी उसका क्वालिटी, दोनों क्वालिटी को क्या कर दे, इंटरचेंज, है ना, कर करके एक नया वैरायटी बना दे। जैसे कि रेड रोज़ है, वाइट रोज़ है ना, तो दोनों के ब्रीड को हम लोग क्या कर दें, इंटरब्रीडिंग कर दें, है ना। इसका ब्रीड और इसका ब्रीड दोनों को हम लोग क्या कर दें, इंटरब्रीड कर करके एक नया वैरायटी बना दें। तो नया वैरायटी बनाएंगे तो रोज़ है, वाइट रोज़ और रेड रोज़, दोनों का हम लोगों ने क्या किया, दोनों का हाइब्रिड करवाया, दोनों का ब्रीडिंग करवाया। तो ऐसा तो नहीं कि लोटस बन जाएगा, हाँ पॉसिबल है, नहीं है, रोज़ ही बनेगा लेकिन नई तरीके का बन जाएगा। हो सकता है कि वाइट रेड बन जाए, है ना,
वाइट रेड, दोनों कलर आ जाए, उसमें वाइट भी आ जाए, रेड भी आ जाए। तो इस तरीके से जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं कि किसी भी दो सेम स्पेसीज को हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज करके मतलब ब्रीडिंग कर करके एक नया जो है एक उससे ही रिलेटेड सिमिलर एक नया वैरायटी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा हाइब्रिडाइजेशन है, शॉर्ट में भी बताया। इसके बारे में हम लोग पूरा एक डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी लेंगे इसके बारे में, ठीक है। और दूसरा मेरा है जीन मॉडिफिकेशन। जीन किससे है, डीएनए। जीन का मतलब क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए में उसका मॉडिफिकेशन कर करके, है ना, जो भी उसमें वीकनेस है, जो भी कमियां हैं, उसको क्या कर उसमें ऐड कर सकते हैं ना, उसकी कमियां को बढ़ा करके जो चीज़ उसका वीकनेस था उसके वीकनेस को हटा के अब उसका स्ट्रेंथ उसमें बना दे, है ना। जो चीज़ कमज़ोरी था कमज़ोरी ना रह करके वो क्या हो गया, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हो गया। तो जीन में कैसे कैसे डेवलप कर करके हम लोग जो है उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग क्रॉप्स हो सकता है, यील्डिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ा सकते हैं, वैरायटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग ये दो जो हाइब्रिडाइजेशन और जीन मॉडिफिकेशन, ये दो मेथड से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। आइए लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं, है ना। इस तरीके से हमने बीच में क्या किया, मॉडिफिकेशन के बारे में भी लिख दिया, है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिख दिया, और दूसरी तरफ जीन्स मॉडिफिकेशन के बारे में लिख दिया, है ना। दोनों का डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे जो है समझने में क्या होता है और आसानी होता है ना। एक तरफ क्या है हाइब्रिडाइजेशन और एक तरफ जीन्स मॉडिफिकेशन। तो हम लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं कि क्या है, फिर हम लोग जीन्स मॉडिफिकेशन में देखेंगे क्या है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इन दिस प्रोसेस डिफरेंट प्लांट आर क्रॉस ब्रीड। हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहते हैं कि अलग अलग प्लांट का क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, है ना। दो अलग प्लांट है, उसका हम लोग क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग किया। क्या बोल रहा है, इन दिस प्रोसेस डिफरेंट प्लांट आर क्रॉस ब्रीड। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिया था इससे पहले कि रोज़ प्लांट है रेड कलर का और एक रोज़ प्लांट है वाइट कलर का। तो दोनों का हम लोग क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग किया, है ना। दोनों का हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग किया। तो ब्रीडिंग करने के बाद एक नया वैरायटी जनरेट हुआ, है ना, कि वो जो है वाइट और रेड दोनों कलर का, उसका जो पंखुड़ी निकल रहा है, उसका जो फ्लावर निकल रहा है, वो वाइट और रेड दोनों कलर का है। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन से ये क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन से क्या हुआ, ये मेरा पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो इसमें भी होता है 3 पॉइंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 3 पॉइंट होता है। पहला होता है मेरा इंटर वैराइटल। पहला क्या होता है, इंटर वैराइटल। दूसरा होता है मेरा इंटर स्पेसिफिक। तीसरा होता है मेरा इंटर जेनेरिक, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोगों का क्या है, इंटर वैराइटल। तो इंटर वैराइटल का मतलब ही क्या होगा, इंटर वैराइटल का मतलब ही क्या होगा, दोनों का बिटवीन, दोनों के बीच में। तो बिटवीन 2 वैरायटी ऑफ प्लांट, किसके बीच में, 2 वैरायटी, प्लांट के 2 वैरायटी के बीच में, प्लांट के 2 वैरायटी के बीच में। जैसे रोज प्लांट रेड कलर का है और एक रोज प्लांट वाइट कलर का है, तो दोनों का क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस ब्रीडिंग करवाया, ठीक है। तो इंटर वैराइटल बिटवीन 2 वैरायटीज ऑफ प्लांट, 2 प्लांट के वैरायटीज के बीच में हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग किया। तो वो कहलाया मेरा इंटर वैराइटल। क्या कहलाया, इंटर वैराइटल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है मेरा इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या है सर, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अरे बहुत आसान है, आइए देखते हैं क्या है। इंटर स्पेसिफिक, बिटवीन 2 स्पेसिफिक बिलोंगिंग टू सेम जीन्स। इंटर स्पेसिफिक का मतलब ही समझ में, बिटवीन, है ना, 2 स्पेसिफिक मतलब सेम जीन्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराना। इसको इस तरीके से हम लोग समझेंगे, सेम जीन्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराना। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है बिटवीन 2 स्पेसीज, बिटवीन 2 स्पेसीज बिलोंगिंग टू सेम जीन्स, है ना। 2 अलग अलग स्पेसिफिक है,
है ना, लेकिन वो जो जीन्स जो बिलोंग करा वो एक ही जीन्स का है, एक ही जीन्स का है। जैसे समझे कि दो भाई है, एक भाई राम एक भाई श्याम, दोनों क्या है, एक ही फादर का से बर्थ लिया, है ना, एक ही फादर का है। दोनों का दोनों के फादर भी एक हैं, दोनों के मदर भी एक हैं, तो दोनों क्या है, सिबलिंग्स है ना। राम और श्याम दोनों क्या है, सिबलिंग है। तो सिबलिंग है, लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि दोनों का जीन्स क्या होगा, सेम होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पेरेंट्स से आया है, राम भी और श्याम भी। लेकिन राम का अलग परिवार, है ना, शादी के बाद फिर बाल बच्चे हुए तो वो अलग हो गया फैमिली उसका, फिर श्याम का भी फैमिली अलग हो गया। तो जीन्स दोनों का एक ही है ना, पेरेंट दोनों के क्या है, सेम है। लेकिन अब जो है क्या होगा, जीन्स में वेरिफिकेशन आएगा, बदलाव आएगा, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक है वो क्या है, वो सेम है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू स्पेसिफिक, दो स्पेसिफिक बिलोंगिंग टू सेम जीन्स। तो राम और श्याम जो है बिलोंग क्या कर रहा है, सेम जीन्स से, एक ही जीन्स से तो बिलोंग कर रहा है। अमित जी का ही तो दोनों बेटा है, तो अमित जी क्या है, ये सेम जीन्स है ना। अमित जी क्या है, सेम जीन्स है। तो राम श्याम दोनों क्या भाई है, तो एक ही जीन्स से बिलोंग कर रहा है अमित जी से, अमित जी फादर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, यही मेरा इंटर स्पेसिफिक है, बिटवीन टू स्पेसिफिक बिलोंगिंग टू सेम जीन्स, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा है इंटरजेनेरिक, इंटरजेनेरिक, हाँ क्या है तीसरा पॉइंट मेरा, इंटरजेनेरिक। इंटर का मतलब ही समझ जाइए, बीच में, बिटवीन स्पेसिफिक ऑफ डिफरेंट जीन्स। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट जीन्स के बीच में स्पेस, है ना, दो डिफरेंट जीन्स के बीच में क्या कराना, क्रॉस ब्रीडिंग कराना। दो डिफरेंट जीन्स के बीच में क्या कराना, क्रॉस ब्रीडिंग कराना। तो वो कहलाता है मेरा इंटरजेनेरिक, इंटरजेनेरिक, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया आई होप। अब हम लोग देखते हैं जीन्स मॉडिफिकेशन क्या है। जीन्स मॉडिफिकेशन क्या है, जीन्स जहाँ पे आएगा ना, जीन्स जहाँ पे आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे, डीएनए, क्या समझेंगे, डीएनए। अब डीएनए क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना, अच्छे से समझेंगे डीएनए क्या है। अभी सिर्फ समझते जीन्स का मतलब क्या है, डीएनए। जीन्स का मतलब डीएनए, ठीक है। अ जीन दैट कैन प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक टू अ क्रॉप्स आर इंट्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि जीन्स दैट कैन बी प्रोवाइड, जीन्स क्या प्रोवाइड करता है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर प्रोवाइड करता है क्रॉप्स का। किस क्रॉप्स का क्या कैरेक्टर है वो प्रोवाइड कौन करता है, जीन्स प्रोवाइड करता है ना। वीट का क्रॉप्स है तो सीड क्या है, वीट, है ना, तो उसमें क्या गेहूं ही होगा। अगर गेहूं का फसल है तो उसमें गेहूं ही होगा, ऐसा तो नहीं कि चावल हो जाएगा। चावल के फसल में क्या होगा, चावल ही होगा, ऐसा नहीं कि गेहूं हो जाएगा। तो ये जो प्रोवाइड करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसका क्या गुण है, किस तरीके का होगा, है ना। जैसे हम लोग में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जीन्स बच्चे का माँ बाप से आता है, फादर से आता है, मदर से आता है। तो बच्चे का जो जीन्स है वो डिसाइड करता है क्या, उसका माँ बाप का डीएनए ही बच्चे का जीन्स डिसाइड करता है। तो जीन्स आता कहाँ से है, डीएनए से आता है। तो आँख का कलर कैसा होगा, बाल का कलर कैसा होगा, नोज़ का शेप क्या होगा, है ना। उसके बाद है कि कलर क्या होगा उसका, सांवला होगा, काला होगा, गोरा होगा, हाँ, आइज़ का लेंस का कलर क्या होगा। तो ये सारा चीज़ जो डिसाइड करता है ये जीन्स डिसाइड करता है। और ये जीन्स जो है बच्चे में पेरेंटल रहता है, मदर फादर दोनों का जीन्स रहता है ना। अगर फादर लंबे हैं, मदर का हाइट कम है, तो कोई भी एक कैरेक्टर उसमें जो क्या करता है, डोमिनेट करता है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन कोई कैरेक्टर जो है उसमें डोमिनेट कर जाता है, कोई कैरेक्टर रिसेसिव कर जाता है। जो कैरेक्टर डोमिनेट करता है बच्चे जो है उसी तरीके से का वही कैरेक्टर बच्चे में भी आता है। तो जीन्स क्या है, बेसिकली क्या है जीन्स बेसिकली डीएनए। डीएनए के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए जीन्स बस डीएनए समझते हैं और इसको हम लोग आगे जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट कह रहा है मेरा, जीन्स दैट कैन बी प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक टू अ क्रॉप्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो जीन्स ही डिसाइड करता है। इन दिस प्रोसेस,
इंट्रोड्यूस करता है क्रॉप्स का, है ना। फसल कैसा अच्छी क्वालिटी का है ना, बोलते हैं कि ये जो क्रॉप्स है ना, ये धान ले जाइए भैया कि किसान जी, ये धान जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसका जो सीड्स है, धान तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सीड्स, इसका सीड्स जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, हाई यील्डिंग क्रॉप्स है। मतलब इसका जो वैरायटी है वो क्या है, अच्छे नस्ल का सीड्स है। ये जो सीड्स है ये क्या है, अच्छे नस्ल का है। हाँ, तो मतलब कि इसका जो जीन्स है वो भी अच्छा होगा, है ना, इसका जो पेरेंट्स है वो भी अच्छा होगा, है ना। तो ये जो फसल है आपका, ये अच्छे क्वालिटी का है सीड्स, तो ले जाइए, हाई यील्डिंग है। इससे जो आप अपने खेत में जो सीड्स डालिएगा, उससे जो है आपका जो धान है वो क्या होगा, वो अच्छे अमाउंट में होगा, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा, और उसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा रहेगा। तो ये सब जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, जीन्स मॉडिफिकेशन के वजह से जीन्स ही डिसाइड करता है। जीन्स क्या है, डीएनए है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। पहले तो ये समझिए कि जो भी फसल का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सब जीन्स में है, ठीक है। अच्छे जीन्स का हम लोग अगर सीड्स क्रॉप्स में यील्डिंग करते हैं, क्रॉप्स में अगर डालते हैं, अच्छे क्वालिटी का सीड्स अगर हम लोग क्रॉप्स में, क्रॉप्स बोले हैं हम लोग, फील्ड में अगर अच्छी क्वालिटी का सीड्स को क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है, उससे जो सीड्स से जो क्रॉप्स ग्रो करता है वो जो है बेस्ट क्वालिटी का ग्रो करता है, अच्छी क्वालिटी का ग्रो करता है, ठीक है। ये तो हम लोग समझे। अब दूसरा कह रहा है कि एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब जो वो जो सीड्स है तो उसको हम लोग लैब में, है ना, उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जो भी उसमें कमियां हैं, हानि है, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, है ना। उसका जो प्रोडक्टिविटी जो है पर एरिया जो है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ इसमें हम लोग कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन तो समझ ही रहे हैं कि अपने हिसाब से कोई भी चेंजिंग करना उसमें, है ना। तो ये सब जो है आज जो है हम लोग जो जी रहे हैं वो साइंटिफिक एरा है, साइंस का दुनिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो हर चीज़ में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। तो जीन्स सीड्स में, हाँ, क्रॉप्स के सीड्स में भी हम लोग क्या करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। तो यही मेरा क्या है, जीन्स मॉडिफिकेशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, एक तो हम लोग ने एग्जाम्पल आपके सामने दिखाने की कोशिश की है, पोमैटो। अब बोलिएगा सर टोमेटो सुना था, पोटैटो सुना था, है ना, ये क्या नई तरीके का आप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा पोमैटो है ना, ये क्या एक नया सब्ज़ी ऐड हुआ है सर? क्या ये एक नया सब्ज़ी है पोमैटो? हम लोगों ने आप अभी तक तो नहीं देखा है। देखिए, टोमेटो पोटैटो जान रहे हैं वेजिटेबल है, ठीक है। ये दोनों का हाइब्रिड करा करके एक नया चीज़ को प्रोड्यूस किया गया, एक नया चीज़ बनाया गया, उसका नाम क्या है, पोमैटो। क्या है नाम, पोमैटो। ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं थे, है ना, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसका एक एग्जाम्पल हमने सोचा कि आपके सामने शेयर करें, है ना, एक एग्जाम्पल। तो ये जो है आपका पोमैटो प्लांट है, हाँ, ये मैंने आई होप सो एक प्लांट दिखाने की कोशिश की है, हाँ, प्लांट शो करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको प्लांट दिखाने के लिए, ठीक है। ये मेरा जो दिख रहा है मेरा, ये क्या है, मेरा टोमेटो है। क्या है मेरा, ये टोमेटो, टमाटर है, हाँ, टमाटर है। तो इसमें नया क्या है सर? तो टमाटर का पेड़ बनाया आप? अरे हाँ, टमाटर का ही पेड़ बनाया। अब देखिए नीचे, देखिए बात में समझिए अच्छे से। ये क्या है, ये प्लांट है मेरा, ठीक है। ये एरिया मेरा शूट कहलाता है, और ये एरिया जो नीचे का अंडरग्राउंड है, सॉइल के अंडर का जो एरिया है, ये क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो रूट में आप देखने की कोशिश कीजिएगा, हाँ, ये रूट में देखने की कोशिश कीजिएगा। तो टोमेटो के ही प्लांट में रूट के नीचे पोटैटो है, हाँ, पोटैटो है। आई होप कि आपको ये तो पता होगा कि पोटैटो का जो प्लांट होता है, पोटैटो जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, उसको ऐसे ही खींच के निकाला जाता है ना, खोल करके उसको निकाला जाता है ना। तो टमाटर का तो पेड़ हम लोग देखते हैं कि पेड़ है, टमाटर पेड़ में लगा रहता है, लेकिन आलू, पोटैटो जो है
वो ग्राउंड में रहता है ना, वो जो है सॉइल के अंदर रहता है। हाँ, तो रूट जो उसका देख रहे हैं हम लोग, इस प्लांट का जो रूट देख रहे हैं उसमें क्या है, पोटैटो है। तो यही जो है हाइब्रिडाइजेशन का कमाल है। ये किसका कमाल है, हाइब्रिडाइजेशन का कमाल है। तो ये जो प्लांट है मेरा, ये हाइब्रिड प्लांट है। कौन सा प्लांट है ये, हाइब्रिड प्लांट है ना। एक ही प्लांट है, उसके ऊपर जो है आपको टमाटर भी मिल रहा है और उसके रूट में पोटैटो भी मिल रहा है। उसके शूट में आपको क्या मिल रहा है, टोमेटो का प्लांट मिल रहा है, तो टोमेटो का प्लांट बोल रहे हैं। उसके शूट में आपको क्या है, टोमेटो मिल रहा है और उसके रूट में क्या मिल रहा है, पोटैटो मिल रहा है। तो ये हाइब्रिड प्लांट का बेस्ट एग्जाम्पल था जो मैंने आपके सामने दिखाने की कोशिश की है। हाइब्रिड प्लांट ये होता है, हाइब्रिड प्लांट है, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। हाइब्रिड प्लांट का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना। तो हम लोग ने पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, उसी में ये हाइब्रिड प्लांट के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, ये एक एग्जाम्पल है ना। तो प्लांट बनाने की कोशिश की, उससे आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग HYV जो हम लोग पढ़ रहे थे जीन्स मॉडिफिकेशन, उसी में HYV भी है। HYV क्या है सर, तो HYV है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। क्या है, HY और V क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, यील्डिंग का मतलब क्या है सर, हाई का मतलब तो हम समझ रहे हैं कि ज़्यादा, है ना। वैरायटी भी समझ रहे हैं कि वैरायटी अच्छा, है ना। सीड्स का हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का वैरायटी अच्छा है। और क्या है, हाई यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी पर एरिया, प्रोडक्टिविटी पर एरिया, है ना। यील्डिंग मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी पर एरिया। हर एरिया में मतलब समझिए कि एक कट्ठा खेत है, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि 20 किलो टमाटर का खेती होता था उसमें। अब हमने उसमें HYV सीड्स डाला, ठीक है। अब जो है वो 20 के जगह क्या होने लगा, 25-30 kg होने लगा। तो जो है उसका जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन जो है वो क्या किया, इंक्रीज़ किया। तो इंक्रीज़ करने के लिए जो आज के जो फार्मर लोग यूज़ कर रहे हैं, वो जो सीड्स है, वो सीड्स कौन सा है, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है। क्योंकि ये जो है प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है ये सीड्स। ठीक है, तो आजकल मार्केट में ये ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, और DNA, है ना, अगला टॉपिक है हमारा DNA। तो DNA के बारे में आपको अच्छे से उसमें क्या है, वो उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। DNA जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MB एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही MB एकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।